Dear student, welcome again in new topic related to admission of a partner. Treatment of accumulated profit loss and reserve. ये टॉपिक रेशियो चेंज वाले चैप्टर में भी आया था। तो ये एडमिशन वाले चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये आपको पहले मैं कह दूं। एडमिशन वाले चैप्टर में जितने भी अकुमुलेटेड हैं, चाहे वो लायबिलिटी साइड के हों और चाहे वो असेट साइड के हों, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अकुमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व मीन्स द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द फर्म, जो फर्म के द्वारा कमाया गया है, बट इट हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, लेकिन ये अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो एज ए अकुमुलेटेड ये फर्म के पास ही रिटेन है, फर्म की बैलेंस शीट में शो है। एंड रिटेन फॉर एनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए इन्होंने होल्ड कर रखा है इस प्रॉफिट को, पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है या किसी रिजर्व में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जब नया पार्टनर आता है तो अपन इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। क्या क्या शामिल होते हैं? लायबिलिटी साइड के जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फिक्सेशन रिजर्व। ये 5 आइटम आपको मिलेंगे लायबिलिटी साइड में। असेट साइड में 3 आइटम मिलेंगे आपको। P&L का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी सेम नेचर का है। तो ये आपके टोटल अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व है, जो ये तो मिलेंगे लायबिलिटी साइड में और ये मिलेंगे आपको असेट साइड में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट ईयर बट हुज बेनिफिट आर रिलाइज इन फ्यूचर पीरियड। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने करंट ईयर में कर दिए लेकिन इनका बेनिफिट हमें इन फ्यूचर मिलेगा लॉन्ग पीरियड तक। इट इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड एज एन असेट्स, ये असेट्स को कैपिटलाइज नहीं किया गया है, बट रिटर्न ऑफ ओवर द अपकमिंग ईयर। इसको जैसे जैसे अपन ईयर टू ईयर चलते जाएंगे ये राइट ऑफ होते चले जाएंगे। ये प्रॉफिट का कैपिटलाइज नहीं है, कैपिटलाइजेशन नहीं है प्रॉफिट का। ये जैसे जैसे अपन ईयर टू ईयर बिजनेस करते जाएंगे वैसे वैसे ये राइट ऑफ होते चले जाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो। खुशी एंड सुखी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। ये 2 ओल्ड पार्टनर हैं। ऑन 1 अप्रैल 24 दे एडमिट मुस्कान एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट रेशियो इज एग्रीड 3:1। मुस्कान के आने के बाद इन्होंने अपना रेशियो 3:1 कर लिया। On that date, there was a balance of rupees 60,000 in the profit and loss account and a balance of 45,000 in general reserve। दोनों ही लायबिलिटी साइड के अकुमुलेटेड हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बता दो बेटा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। इट मीन्स लायबिलिटी साइड का अकुमुलेटेड माना जाएगा और जनरल लेजर लायबिलिटी में होता ही है। अब इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ओल्ड पार्टनर आ रहा है, पहले मैं बता चुका हूँ। जैसे ही नया पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट होगा, जितने भी अकुमुलेटेड हैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमारे पास में 2 अकुमुलेटेड हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दूसरा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। दोनों को एक साथ ही ले रहा हूं मैं क्योंकि दोनों ही लायबिलिटी साइड का आइटम है। टू ओल्ड पार्टनर, टू खुशी कैपिटल अकाउंट और टू सुखी कैपिटल अकाउंट। P&L की अमाउंट है
आपके पास में 63,000 और जनरल लेजर की अमाउंट है 45,000। तो 63,000 और 45,000 इनका सम करोगे तो ये हो गए 1,08,000। इनको ओल्ड रेशो में करना है 5:4 में, 5:4 में। तो डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 खुशी के आ जाएगा 60,000 और सुखे के आ जाएगा 48,000। हो गया ट्रीटमेंट, बस नरेशन कर दो। P&L and general ledger distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Next question. A and B were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 7:3। दो पार्टनर हैं A और B, रेशियो 7:3 है। On 1st March 24 they admitted कैश एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ईयर। इन्होंने कैश को एडमिट कर लिया, सी मान लीजिए 1/6 ईयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:1। ये इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी तीनों का। P&L अकाउंट ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन शो ए बैलेंस 20,000 क्रेडिट। अब क्रेडिट लिख दिया, इट मीन्स ये भी लाइबिलिटी साइड का आइटम है। एंड फर्म ऑल्सो हैव ए रिजर्व 1,50,000 और इसके पास रिजर्व, ये भी लाइबिलिटी साइड का है। सी इज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल के लिए 40,000 रुपये भी लेके आ रहा है सी नया पार्टनर। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। मैंने क्या कहा था, कभी भी नया पार्टनर गुडविल कैश लेके आएगा उसको सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सेक्रीफाई रेशियो निकालना। तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो हो गया 7/10 और न्यू हो गया 3/6। बी का ओल्ड रेशियो हो गया 3/10 और न्यू हो गया 2/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गए इसके 30। 21 माइनस 15 6/30 और इसका हो गया 9 माइनस 10 10 3 3 3 माइनस 10, इसका हो गया 1/30। ये इसका नेगेटिव आ रहा है। अपन ने 30 एलसीएम लिए, 10 3 3 3 3 9 हो गया, 6 35 5 2 10, ये इसका माइनस आ रहा है और इसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, एक का सेक्रीफाई आ गया 6/30 और बी का गेन आ गया 1/30। अब पहले तो गुडविल का ट्रीटमेंट ही कर लेते हैं। कितना लेके आ रहा है वो कैश, 40,000 प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अब यहाँ पर गेन आ गया तो इसके लिए हमें टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 40,000 जो गुडविल है ये तो सी के शेयर की है और सी का शेयर कितना है 1/6। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 40,000 इंटू 6/1। उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। सी का शेयर 1/6 है ना, 3:1 देखो ये रहा 3:1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सी का शेयर है 1 तो 6/1 तो 2,40,000 फर्म की गुडविल हो गई। अब इसमें जो बी का गेन है ना, इसमें बी का शेयर निकाल लेंगे अपन। बीज गेन शेयर 2,40,000 इंटू 1/30, 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा 8,000। 3×24 हो गया 8,000। अब इसकी एंट्री कर दो। फर्स्ट एंट्री तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000
40,000, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 40,000। बी का गेन आ गया था, बी से भी गुडविल लेगा सी, सॉरी ए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट निकाला था अपन ने 8,000 टू सीज कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाई ए ने किया है टू एज कैपिटल अकाउंट 48,000। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा गुडविल का ट्रीटमेंट सेकेंड एंट्री और फर्स्ट एंट्री से। अब अकोमोलेटेड में देखो आपके पास क्या क्या है। अकोमोलेटेड में आपके पास में एक तो 20,000 रुपये तो प्रॉफिट एंड लॉस मनी क्रेडिट बैलेंस P&L ऑन दैट डेट शो द बैलेंस 20,000 और रिजर्व में है 1,50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वही जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में एंट्री की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो P&L की अमाउंट है आपके पास में 20,000 और जनरल रिजर्व है 150। तो P&L के आगे कर दो 20,000, यहाँ पर 1,50,000, 170 हो गया। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो है इनका 7:3। तो दोनों का सम हो गया आपके पास में 170 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, इसका तो हो जाएगा 1,19,000 और इसका हो जाएगा 3 से इंटू करेंगे तो 51,000 हो गया ना 170। ये आपका हो गया अकोमोलेटेड का ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये लिखा ना शो योर वर्किंग कैलकुलेशन क्लियरली, ये सब कैलकुलेशन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। On 1st April 23, they admit Z 1/4 share. On the date of admission, the following item appeared in balance sheet. जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस का CR बैलेंस है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट। ये असेट साइड का आइटम आ गया, एक आइटम आया असेट साइड का, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके पास में है 40,000, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं है। जब तक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होगा तब तक वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस CR है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व में है 1,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है 40,000, P&L में है 60,000। इन सब का टोटल कर लीजिए, हो गया 2,50,000 और 2,50,000 को 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 1,00,000 1,00,000 और 50,000 आ जाएंगे। 1,00,000 आ जाएगा इसके ए के, 1,00,000 आ जाएगा बी के और 50,000 आ जाएगा सी के। ये उनका सबका टोटल हो गया 250। तो ये तो हो गया आपके जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का। अब ये असेट साइड का आइटम है, इसमें रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो सेकेंड हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये 25,000, वही 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 10,000, 10,000 और 5,000, ये हो गया आपका सेकंड डेबिट बैलेंस वाले का ट्रीटमेंट। इट मीन्स असेट साइड के आइटम का ट्रीटमेंट। इसमें 3 आइटम लायबिलिटी साइड के हैं, 1 आइटम असेट साइड का है। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लायबिलिटी साइड के लिए पार्टनर CR, आइटम DR, और असेट साइड के लिए पार्टनर DR और आइटम CR। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q were partner sharing profit in the ratio 2:1. On 1st April 23, they admitted R as a new partner and new profit sharing ratio of P, Q and R is agreed 3:1:1. ओल्ड था 2:1, अब हो गया 3:1:1। R bought in ₹2 lakh एज कैपिटल, 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। 60,000 इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो अपन पीछे टॉपिक पढ़ चुके ना, उनको भी मैं रिपीट कर रहा हूँ इन टॉपिक के नए टॉपिक के साथ साथ में। ऑन दैट डेट आर एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ P and Q शो ए क्रेडिट बैलेंस 45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन इज 80,000। दोनों ही लायबिलिटी साइड का आइटम है। इट वॉज एग्रीड दैट देर वॉज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, लेकिन अब की बार वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम आ गया 50,000 का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन आर एडमिशन। तो सबसे पहला काम गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाए आपका, सबसे पहला काम है सेक्रीफाई रेशियो निकालो। तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। P का ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, 2:1 है ना, ये 2:1, और ये न्यू हो गया 3:1:1, तो 2/3 माइनस 3/5। Q का ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू हो गया 1/5। एलसीएम ले लो 15, तो 10 माइनस 9 1/15, इसका भी 15, 5 माइनस 3 2/15, तो 1/15 2/1 सेक्रीफाई रेशियो हो गया, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाई रेशियो में ही अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेके आ रहा है ये 2 लाख रुपए की, और गुडविल लेके आ रहा है 60,000 अपने शेयर की। तो 2 लाख तो डाल दो कैपिटल में और 60,000 डाल दो प्रीमियम फॉर गुडविल में। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,60,000 से। अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, दोनों ने सेक्रीफाई किया है तो दोनों को गुडविल मिलेगी, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। केवल गुडविल को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल को कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये इनका सेक्रीफाई रेशियो हो गया 1:2, तो 20,000 आ जाएगा P के शेयर और 40,000 मिल जाएगी Q को। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब अकुमुलेटर ले लेते हैं। अकुमुलेटर में हमारे पास में है एक तो क्रेडिट बैलेंस 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक WCR है। तो पहले P&L को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब आप कहेंगे सर आपने WCR को इसके साथ क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार WCR का क्लेम दे दिया बेटा, इसलिए उसके सेपरेट एंट्री कर देंगे। तो P&L पे कितना बैलेंस था, P&L में था 45,000, 45,000।
इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 30,000 मिल जाएगा पी को और 15,000 हो जाएगा क्यू को। ये हो गया पी एंड एल का। अब फोर्थ एंट्री में आपके पास में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इस रिजर्व में आपके पास बैलेंस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000, नहीं क्लेम है 50,000, रिजर्व में है आपके पास 80,000, क्लेम है 50,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया 80,000। अब इसमें से जितना क्लेम हो गया वो तो डाल दो क्लेम में, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना गया 50,000। अब जो बैलेंस 30,000 बच गया वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब जो बैलेंस 30,000 है उसको ओल्ड रेशियो में कर दो 2:1 में, तो 20,000 और 10,000, ये 80,000 WCR का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर लगा रखा है मैंने इसमें। अब IFR का ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, A and B sharing profit and loss in the ratio 3:2, decided to admit C as a 1/3 शेयर, नया पार्टनर गया C 1/3 शेयर के लिए। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट शो डिस्क्लोज द फॉलोइंग्स आइटम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए के हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने 40,000 का रिजर्व मेंटेन कर रखा है। इट मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू यदि कम हो जाएगी तो हम उस लॉस को इस रिजर्व से राइट ऑफ कर लेंगे। अब देखते हैं, अलग अलग केस दे रखे हैं, 4 केस हैं, मार्केट वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 2,90,000, देखो 3 लाख रुपए की बुक वैल्यू है, हमारी बैलेंस शीट में 3 लाख थे। अब यहाँ पर 290 की मार्केट वैल्यू हो गई, तो केस फर्स्ट लॉस ऑन रिवेल्युएशन आपके पास हो गया 10,000 का, और इसके अगेंस्ट हमने 40,000 का रिजर्व बना रखा है, तो पूरा का पूरा लॉस ये रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा और बैलेंस रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें हमारे पास है 40,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, 290 हो गई, 10,000 का लॉस हो गया, ये मैंने शो कर रखा है 10,000 का लॉस, और इस 10,000 के लॉस को अपन 40,000 के IFRS राइट ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर डाल दो टू इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 10,000, ये लॉस राइट ऑफ हो गया। अब बाकी जो 30,000 बच गए ओल्ड पार्टनर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। चल 30,000 को 3:2 में 18 और 12 18,000 और 12,000, ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 245, इट मीन्स 55 का लॉस ऑन रिवेल्युएशन आपके पास में हो गया 55,000। हमारे पास रिजर्व में बेटा 40 जा रही हैं, बाकी कहाँ से लोगे, बाकी रिवेल्युएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपके पास 40 जा रहे हैं लेकिन लॉस हो रहा है 55 का, तो बाकी 15,000 अपन रिवेल्युएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 और टू इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 55,000। अब ये जो लॉस हुआ रिवेल्युएशन को जो अपने डेबिट किया 15,000, ये लॉस हो गया पार्टनर्स के लिए, इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन, यहाँ पर रिवेल्युएशन डी आर था, अब इसको सी आर कर दो, राइट ऑफ हो जाएगा। 15,000 को 3:2 में तो 9,000 हो जाएंगे ए के और 6,000 हो जाएगा बी के। ये हो गया तुम्हारा सेकंड। तीसरे में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3 लाख और यहाँ पर अपने पास बैलेंस शीट में भी 3 लाख ही था। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। केस थर्ड में रिवेल्युएशन का लॉस और प्रॉफिट नील, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 3 लाख बुक वैल्यू थी, 3 लाख मार्केट वैल्यू हो गई। तो हमारे पास जितना भी आईएफआर में बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जिसमें 40,000 का बैलेंस है, इस 40,000 को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू पीज कैपिटल अकाउंट। 3:2 में कर देंगे। 5 8 या 24,000 रुपये और 24,000 और 18 8 24 और 16,000। ये लो, ये ट्रीटमेंट हो गया थर्ड का। फोर्थ में केस में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 325, अब की बार तो प्रॉफिट हो गया। तो फोर्थ केस के लिए यहाँ प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन हो गया। प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन कितने का? 25,000 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू 325 हो गई ना, तो 25,000 का प्रॉफिट गया। 3,25,000 माइनस 3 लाख, तो ये 25,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट जैसे लॉस अपने रिवेल्युएशन में डेबिट किया था, प्रॉफिट रिवेल्युएशन में क्रेडिट हो जाएगा और आईएफआर को यूज़ होगा नहीं, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री इसकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन। ये 25,000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो रिवेल्युएशन को डेबिट कर दीजिए। रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट 25,000 और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हो गया 15,000 3:2 में और 10,000। अब आप कहेंगे सर वो आईएफआर तो यूज ही नहीं किया अपन ने अब की बार। हाँ ठीक है, यूज़ नहीं हुआ क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना भी आईएफआर है 40,000 इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चाहे आप इसके साथ में भी कर सकते हो, तो आईएफआर को डेबिट और कर दो, नहीं अलग से एंट्री कर देंगे अपन। आईएफआर अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। वही 40,000 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो 24,000 और 16,000। इसमें 3 एंट्री हो गई। पहले इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हुआ, उसको रिलेशन में क्रेडिट करो, फिर उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, रिलेशन डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। और आईएफआर जितना भी आपके पास उसका यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका यूज़ कब होता है? जब लॉस होता है। लॉस हुआ नहीं, अब के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो पूरा का पूरा आईएफआर भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ऑल रेशियो में 3:2। ठीक है बेटा, तो ये आज आपके अकोमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का ट्रीटमेंट भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कंप्लीट हो गया। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।